जैसे कि मैंने आपकी भी स्टोरी में आपने एक चीज़ बोली कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ की तरफ जाना है, आपने न्यूरो साइंस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो आपने रीड करना स्टार्ट किया। जी। आपने अलग अलग वे अलग अलग क्या 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 रीड किया आपने? देखिए, हमने तो बहुत ही स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन किया, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता से भागवतम, मुकुंदमाला स्तोत्र, नारद भक्ति सूत्र, शिक्षापति, वचनामृतम। हमारे मित्र इस्लाम बैग, हमने कुरान का भी अध्ययन किया है, हमने बाइबल का भी अध्ययन किया है, हमने न्यूरो साइंस के जितने भी आज भी अद्यतन रिसर्च होते हैं वो सब मैं पढ़ता हूँ। तो जीशान भैया, मेरी हर दिन की रीडिंग आज भी हाँ। 6 घंटे तो कम से कम होती है। अच्छा। आज भी वेरी तो नाइस। हर दिन में 6 घंटे कम से कम, पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी मैं पढ़ता हूँ। रीडिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। और मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में जितनी भी तरक्की हुई है ना, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रीडिंग ही है। और आपको एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बताओ, जी। आप हम इस्लाम में ना आपको पता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके। माउंट हीरा पे जब जाते थे तो वहाँ पे वो मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे। जी और हाँ। उस टाइम पे रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था। तो पहली वर्स जो कुरान की आई थी, सूरह अल अलग बोलते हैं उसको, उसका पहला वर्ड ही है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अच्छा। तो उसका पहला वर्ड का मतलब ही है रीड। जी। अच्छा। मतलब ऊपर वाले ने हमारे इस्लाम के हिसाब से कुरान जब भेजा, जो कि सबसे बेस्ट मतलब बोला जाता है इस्लाम हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट आखिरी किताब आई है, वो आखिरी किताब का जो पहली चीज़, पहला वर्ड्स और पहला वर्ड ही है, वो है रीड, पढ़ो। जबकि हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल जो एंजल जिब्रील आया उन्होंने बोला रीड, इकरा, रीड करो, रीड करो, रीड करो। तो ये जो हदीस है, ये कहानी है जो बताती है ना रीडिंग का कितना पावर है। मतलब सबसे पहली चीज़ ऊपर वाले ने बोला रीड करो, लेकिन हम लोग ने वो चीज़ करना ही छोड़ दिया, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं याद रख रहे, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं पढ़ रहे। और वही आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से हम सब भटकते जा रहे हैं? मतलब हिंदू एक अच्छा हिंदू नहीं बन पा रहा है, मुस्लिम एक अच्छा मुस्लिम नहीं बिल्कुल बन सही पा रहा है, बताया। क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही भूल चुके हैं। हम रीडिंग करना ही बंद कर बिल्कुल दिया और सही हम बात। सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें सुन रहे, समझ रहे और कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, आप जो भी धर्म में मानते हो, जैसे यदि कोई सनातन धर्म को फॉलो करता है, उसको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण, ऐसे ग्रंथों का हर दिन अध्ययन करना ही चाहिए। वो यदि परिशुद्ध मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उसको कुरान का पठन करना ही चाहिए हर दिन। कोई यदि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, उसको बाइबल का अध्ययन करना ही चाहिए। रीडिंग से ही आप वाकई स्पिरिचुअल हो सकते हो और भगवान के साथ एक हो सकते हो। ट्रू। तो मैं तो ये मेरे जीवन में मैं पहले से ही स्क्रिप्चर्स पढ़ते आया हूँ। जब हम 7-8 साल के थे, तब से मैं भगवद गीता को पढ़ता था। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि मेरी बुद्धि, मेरी विजडम जितनी भी इवॉल्व हुई है, मैं भगवान की ओर जितनी भी तरक्की कर सका हूँ ना, उसका श्रेय सनातनी स्क्रिप्चर्स को ही मैं देता हूँ। क्योंकि ना कहीं ये स्क्रिप्चर्स हाँ। ऊपर वाले की तरफ से आया, हम ये बिलीव करते हैं, जी, हमारा बिलीव ऊपर, तो डायरेक्टली पढ़ो ना जो ऊपर वाले ने दिया है, हम उसको बिल्कुल। ही नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा जी। है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मेरी जी। लिमिटेड नॉलेज से मुझे पता हाँ। चला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है जी। ना रीडिंग पे बहुत फोकस करते थे, और वो सिर्फ ये नहीं अच्छा। बोलते थे कि आप सिर्फ कुरान ही पढ़ो, हाँ, हाँ, आप हाँ। दूसरे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो पढ़ो, जी। और आप दूसरों से भी सीखो। सीखो, जैसे कि बिल्कुल। कई बार वॉर्स भी होते थे, दो अलग अलग सोच वाले लोग हैं, उनके बीच में वॉर हो रही है, बट वो टाइम पे भी जो नबी थे ना, वो वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे अपोजिट साइड के, जो दुश्मन है, उनको नहीं बोलते थे मारो, उनको रखो, बोले उनसे सीखो। अच्छा। सीखना पे इतना उनका फोकस था, सीखने सिखाने पे। जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात करो, उनसे, क्योंकि तभी तो इंसान ग्रो करेगा ना, हाँ, तभी तो ग्रो करेगा। तभी तो वो समझेगा। और बिल्कुल। तभी जैसे अगर मैं आपके बारे में समझने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं हिंदुइज्म के बारे में समझने के लिए रेडी नहीं जी। हूँ, तो क्या मुझे हिंदुइज्म की ब्यूटी समझ में आएगी? जो ब्यूटी इस्लाम में भी है, जी, जो बिल्कुल, उसमें भी है, जो हम दोनों को एक कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम आज ये इसने बोल दिया भाई हिंदू ये बोलते हैं, मुस्लिम ये बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। बट हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, अरे इतनी सारी चीज़ें तो सिमिलर है यार, चलो वो काम कर लेते हैं, बिल्कुल। कम से कम मेडिटेट कर लेते हैं, कम से कम ग्रेटिट्यूड से किसी भूखे को खाना खिला हाँ, देते हैं, सही तो बात आप है। भी खिला रहे, मैं भी सिखा बिल्कुल। रहा, बट हम वो कर रहे ही नहीं है। बिल्कुल सही बताया। देखिए, अब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई जीशान भैया। आपने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, अब आपने बताया जैसे कि ये ग्रेटिट्यूड है, हाँ। वो भी सनातन में ही है, आपके इस्लाम में भी है। ट्रू। फॉरगिवनेस जो है, वो सनातन धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। कोई भी चीज़ को आप उठा लीजिए, वो आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको स्वामी जी सब एक जगह से आ रहा है, बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा है ये अलग अलग है, मुझे लग रहा है इसका सोर्स है ना सेम ही है। जैसे अब हिंदुइज्म भी पहले से आया हुआ है, भगवान की बातें ही है वो, जी। कुरान में भी भगवान की बातें हम मानते हैं, तो सिमिलरिटीज तो होगी ही जी, ना। जी। हम ये चीज़ कभी
क्लिक क्यों नहीं कर पाते? हमें क्यों बिल्कुल, लगता है कि हम बिल्कुल। बहुत अलग है? जैसे हमारे शिकागो में कई मित्र थे ईशान भैया, तो मैं सबको कहता था कि भैया हम सब सनातनी ही है। हम सब वही ऊपर वाले के बंदे ही है ना, अगर आप बंदे ही है। देखा जाए तो। हाँ। तो उसको कुछ, अब बस भाषाएं अलग है, भाषाएं वर्ड्स अलग, अलग है। हम जी। मुस्लिम बोल दे, आप हिंदू बोल, ठीक है ना, क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है? काम तो एक ही करने वाले ना हम लोग। जी, जी। जो कोर पिलर्स है बस हाँ। वो सेम रखना है, और मेरे हाँ, हिसाब वो से वो same कई है। सारे सिमिलर्स है ही। बिल्कुल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।